यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज हम 7.4 करने वाले हैं और 7.4 एक्सरसाइज के अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज करी थी उसके पहले जो भी थ्योरम थे उन थ्योरम्स को हमने प्रूव किया था। यहाँ पे जो थ्योरम्स है बेटा, इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है चिल्ड्रन, ये एक्टिविटी की हेल्प से है। मैं आपको ये तीनों थ्योरम बताती हूँ, ये ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये एक अदर पार्ट है रेदर देन कॉन्ग्रुएंसी वगैरह की। हमने जो 3 एक्सरसाइज स्टार्टिंग के किए 7.1, गुड आफ्टरनून राधिका, प्रेक्षिता, राहुल, आदित्य, दिव्या, ऋषभ, मनीष, गुड आफ्टरनून ऑल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने जो 7 चैप्टर स्टार्ट किया था करना बच्चों, तो हमने बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी करा था और हमने ये जाना था कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल के अगर 2 ट्रायंगल हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में हम उसके सारे 6 पार्ट्स को इक्वल नहीं कर कोई भी 3 पार्ट्स को अगर हमारे पास जो थ्योरम्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम कोई भी 3 पार्ट्स को इक्वल कर दें तो ये अंडरस्टूड है कि रेस्ट भी जो 3 पार्ट्स है सीपीसीटी से वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.4 है इसे कॉन्ग्रुएंसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इनइक्वालिटीज पर डिपेंड है। ये जो हमारा पार्ट है ये है इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो इक्वल नहीं है उनसे रिलेटेड। जैसे सपोज करो अगर हम ये लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं या सपोज करो एक हम स्केलिन ट्रायंगल्स ले लेते हैं तो वहां पे इनइक्वालिटीज अपने आप आ जाता है क्योंकि उसके ऑल 3 साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। कोई आप जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लेते हो तो 2 साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन एक साइड बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अगर आप एक स्केलिन ट्रायंगल ले रहे हो तो वहां पर तीनों साइड्स की मेजरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उन्हीं इनइक्वालिटीज पर हम बात करेंगे, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स में। अब देखो इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में जो सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा थ्योरम 7.6। 7.6 थ्योरम हमारा कहता है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। अगर सपोज करो मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, देखो इसके 2 साइड अनइक्वल हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि AB जो है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, AB इज लेस देन AC। If in any triangle, अनुराग बेटा लाइट ऑन ही है, ट्यूबलाइट ही चल रही है बेटा। तो अगर हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक ट्रायंगल ABC है और इस ABC ट्रायंगल में हमारी साइड AB और AC दोनों इक्वल नहीं है। AB जो है वो लेस देन AC है। इसी पे हमारा ये थ्योरम रिलेटेड है। ये कहता है क्या, the angle opposite to longer side is larger. The angle opposite to larger side, अब देखो ये AC है ना, तो AC के अपोजिट कौन एंगल है B और AB के अपोजिट कौन सा एंगल है C। तो ये थ्योरम कहता है कि एंगल B जो होगा ये ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू एंगल C। मतलब इसको मैं इजी वर्ड में ये बोलूं कि जो लार्जर साइड है उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होता है और जो स्मॉलर साइड है उसका जो अपोजिट का एंगल होता है वो एंगल छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा इसने थ्योरम में, हमें कहा है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है बच्चों, और क्लियर हो गया आपका। और अब दूसरा थ्योरम इसमें एक और है 7.7, इसी का कन्वर्स। अगर कोई ट्रायंगल है इनइक्वालिटीज में और जो एंगल बड़ा है, जैसे यहाँ पर एंगल B जो है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है ना। तो B के अपोजिट जो साइड है AC, दिस इज ऑल्सो लार्जर देन AB। ये इसी का बेटा कन्वर्स हो गया। अगर साइड बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा और अगर एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा।
और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और हमारे पास थ्योरम है 7.8। किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल, ये इससे मतलब नहीं है कि कैसा ट्रायंगल है वो, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, ये कहीं मैटर नहीं कर रहा। ये कह रहा है किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को ले लो। जैसे सपोज करो अगर तुम AB प्लस BC लोगे तो ये हमेशा बड़ा होगा AC से, या अगर तुम AB प्लस AC ले रहे हो तो ये बड़ा होगा BC से। मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो यहाँ पे हमारे थ्योरम हो गए। इस एक्सरसाइज के अंदर इनइक्विलिटीज में हमने 3 थ्योरम लिया। लास्ट वाला थ्योरम मोस्टली तुम क्लास 10th में यूज करोगे। यहाँ पर हम यही दोनों यूज करने वाले हैं। इन एनी ट्रायंगल इफ वन साइड इज लार्जर देन द अनदर साइड, देन द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? तीनों थ्योरम को बच्चों यहाँ पे हमें इसको प्रूव नहीं दे रखा है बुक में, इसलिए हम इसका प्रूव नहीं करेंगे। आप चाहो तो एक्टिविटी की हेल्प से इसको देख सकते हो। देख रहे हो ना, आप इस तरह से एक ट्रायंगल बना लो और ट्रायंगल बनाकर डी की हेल्प से आप जब मेजर करोगे तो देखो आपको दिख रहा है कि एंगल बी बड़ा है और एंगल सी हमारा क्या है, एंगल सी छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं 7.4 चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पे समझना होगा, है ना। गिवन में क्या दे रखा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या बोल रहा है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC is greater than BC। यही हमें प्रूव करना है। नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी हैव इजीली प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज। पहले ही बता रखी हूँ, स्टार्टिंग के 2 थ्योरम मोस्टली यूज होने वाले हैं। थर्ड वाला जो आपने पढ़ा है वो 10th क्लास में आता है जनरली। अब देखो प्रूफ कर रही हूँ बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, नो डाउट, एंड एंगल B प्लस angle A plus angle C is also 90 degree. Why? Because angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. We know that angle A plus B plus C is equal to 180 degree. Here angle B is 90 degree. Therefore, sum of raised to angle is also 90 degree. This means angle B is greater than angle A. दो मिलकर 90 डिग्री के इक्वल है। दिस मीन्स वो दोनों कैसे एंगल हैं, बोथ आर हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। हियर एंगल, बच्चों ये वाला पार्ट बोल रही हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। अब हमने जस्ट थ्योरम पढ़ा है कि बड़े एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होता है, तो B का अपोजिट कौन है, देयरफॉर AC ग्रेटर देन, और A के अपोजिट कौन है, BC। साइड अपोजिट टू ग्रेटर, थ्योरम लिख लेना बच्चों बुक से देखकर। ग्रेटर एंगल इज लार्जर, side opposite to greater angle is larger. Similarly,
एंगल B is also greater than एंगल C and again AC इसको फर्स्ट कर देना, AC greater than AB और इसे कर देना सेकेंड. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. और अब लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AC is greater than AB and AC is greater than BC. Therefore, AC is longest side. और AC क्या है? AC की जगह पर यहाँ पर आप हाइपोटेनियस लिख लेना, बुक वाला जो भी है. हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा बस इसमें आपको देख देख के डायग्राम में समझना होता है, बाकी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. बच्चों कर लो तो डन लिख देना ताकि मैंने एक सेकंड क्वेश्चन बताऊं आपको. इस पार्ट में बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, बता ही दी हूँ आपको. AB एंड AC आर एक्यूट एंगल्स. Then children, students give me response in chat box. Then children, now we have going to solve question number 2. क्वेश्चन सेकंड में हमें डायग्राम मिला हुआ है चिल्ड्रन, है ना. ये ट्रायंगल है इस तरह से और इसकी दो साइड जो है वो क्या है, दोनों साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है. द ट्रायंगल इज ABC and this side is P and this side is Q. Okay, given क्या है गिवन में बच्चों? गिवन में है, इससे तो मतलब है नहीं, ABC एक ट्रायंगल है, साइड भी एक्सटेंडेड है. क्या है गिवन? एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB. ये लेस देन की साइन है बच्चों, कंफ्यूज मत होना. PBC ढूंढे, PBC ये वाला एंगल, ये PBC छोटा है किससे? QCB से. ओके, मान लो ये 1 है और ये 2 है, मतलब हमारे पास एंगल 1 जो है वो लेस देन है एंगल 2 से. क्या प्रूव करना है? प्रूफ करना है हमें AC ग्रेटर देन AB. ओके, AC ग्रेटर देन AB. अब देखो चिल्ड्रन, ये जो एंगल छोटे बड़े मिले हुए हैं, ये देख लो ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है. आपका जो थ्योरम है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम मिले तो सोचो इसको कैसे सॉल्व करना है. थ्योरम हमारा एप्लीकेबल है किसके लिए? थ्योरम एप्लीकेबल है हमारा ट्रायंगल के लिए. और ये दोनों जो है ये क्या है? ये दोनों जो है हमारे बाहर की तरफ के एक्सटीरियर एंगल है. तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल के अंदर के एंगल को निकालें. हमें इजीली दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे लीनियर पेयर है. तो देखो मैं यहाँ पे, हमें पता है ना ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है. इसका भी नाम कर लो 3 और इसका नाम कर लो 4. एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Therefore, angle 3 is equal to 180 degree minus angle 1.
और फिर उस तरफ आ जाए, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या चाहो तो ये वाले लाइन को मिस करके यहाँ से भी बन जाएगा, बट मैं इसको और भी इजी तरीके से बता सकती हूँ। इसको हटा लेते हैं, इसी से बनाते हैं। इसको कर लेते हैं फर्स्ट और इसको कर लेते हैं सेकंड। उससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड 180 डिग्री थे, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो गए। अब देखो ध्यान से, 1 छोटा है और 2 क्या है बच्चों, बड़ा है। अब सपोज करो, जैसे सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, और दोनों मिलकर बच्चों 4 4 है। ध्यान देना, इसी तरह के यूज होंगे। जैसे सपोज करो ये, क्योंकि हमारा एंगल 1 छोटा था तो मैं इसको 1 ले ली, और एंगल 2 हमारा बड़ा था तो मैं इसको 2 ले ली, और मैं मानती हूँ कि ये दोनों मिलकर भी 4 है, ये दोनों मिलकर भी 4 है। ये समझाने के लिए बच्चों, इसको लिख मत लेना। अब देखो, जब ये 1 है तो ये क्या होगा 3, और जब ये 2 है तो ये क्या होगा 2, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि 3 क्या है, एंगल 3 जो है वो बड़ा है किससे, एंगल 4 से। एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से। देखो समझ में आया, ये वापस समझा रही हूँ। देखो बीच में इक्विटी की साइन लगा दी हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए 180 से माइनस नहीं की, मैं उधर से भी माइनस कर सकती थी, बट उसमें और समझने में दिक्कत होता। यहाँ राइट हैंड साइड इक्वल थे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। अब देखो इक्वल है और हमें इन दोनों में मालूम है। अब जैसे सपोज करो 2 बच्चे हैं और 2 तरह की चॉकलेट्स लेके, टॉफी लेके कुछ भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दोनों के पास नंबर बराबर है, तो सपोज करो नंबर बराबर है, एक ने 5 स्टार ले रखा है और एक ने और मान लो कोई दूसरी चॉकलेट ले रखी है, तो भले ही 2 तरह के चॉकलेट है, मेलोडी है, 5 स्टार है, तो दोनों के नंबर ज्यादा कम होंगे। अगर एक के पास मेलोडी ज्यादा है तो दूसरे के पास 5 स्टार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नंबर इक्वल है। उसी को मैं यहाँ समझाई। 1 छोटा था तो मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी, 2 बड़ा था तो इसकी वैल्यू मैंने 2 रखी। अब मैंने मान लिया कि दोनों 4 4 है, तो ये 1 है, तो ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। एंगल है मतलब ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तुम कुछ भी रख लो। क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा है बच्चों तो ये छोटा होगा। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिखी थी, यहाँ मैं सिर्फ यही लिखूंगी, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, देयरफॉर, और हमारा ये प्रॉब्लम बन गया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो अब देखो, जब 3 4 से बड़ा है तो 3 के सामने की साइड क्या है, AC, देयरफॉर AC ग्रेटर देन AB। और यहाँ रीजन खुद लिखना, पहले भी मैं रीजन लिखती हूँ, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है कृष्णा, गुड बेटा। 1 2 से छोटा है 3। इसी को बच्चों मैंने समझाया ताकि मैं डिजिट लेकर समझा दी, 1 2 ले ली तो आपको इजीली समझ में आ गया कि मैम क्या समझा रही है ना। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इजी है ना। डन प्रेषिता, गुड बेटा। फटाफट बच्चों रिस्पॉन्स करो, डन हो जाए तो फिर मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी आपको। राधिका, कृष्ण डन, आदित्य डन। कर लिया सब बच्चों ने, रब कर दूं? हो गया बच्चों, रब कर दूं बेटा? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का भी डायग्राम गिवन है बच्चों, है ना। नाम है ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O। गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। ठीक है ना बच्चों, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है AD स्मॉलर देन BC। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ है नहीं, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। अब मैं एंगल आइडेंटिफाई करती जाऊंगी, साइड लिखती चली जाऊंगी। प्रूफ सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, एंगल B लेस देन एंगल A। अब एंगल B छोटा है तो या इससे हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसका मतलब है एंगल A बड़ा है एंगल B से। अब A ये रहा हमारा एंगल A के सामने की साइड कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों, याद रखना ये किसमें है, ट्रायंगल AOB। इस पे कभी भूल मत करना, ये क्वेड्रिलेटरल के लिए नहीं है, ये जो हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा है ये ट्रायंगल के लिए है। तो A के सामने की साइड क्या है, OB, क्योंकि ये तो ट्रायंगल में आएगा ही नहीं ना कभी। AD देख रहे हो, वो ऑब्लिक वाली लाइन है। और B के सामने ये रहा हमारा एंगल B के सामने क्या है, OA। OB ग्रेटर देन OA और इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल COD। क्या मिला हुआ है, एंगल C लेस देन एंगल D। इसका मतलब क्या है, एंगल D दिख रहा है, एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। रीजन खुद लिखना, रीजन नहीं लिख रही मैं, सब में रीजन आएगा, बिना रीजन आपके नंबर नहीं मिलेंगे। दो रीजन सेम रहे तो आप लिख देना एज अबव। अब ये हो गया एंगल D ग्रेटर देन एंगल C। अब एंगल D के सामने की साइड क्या है, OC ग्रेटर देन, और C के सामने की साइड क्या है, OD सेकेंड। अब कर दो दोनों को एडिंग 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा बच्चों, तो हो जाएगा OB। स्मॉलर से भी कर सकते थे, हमें वो स्मॉलर से ही प्रूव करना था, ग्रेटर देन OA प्लस OD। अब देखो यहाँ पर OB और OC मिलकर क्या है, OB और OC मिलकर BC है, और OA और OD मिलकर क्या है, AD है। और स्मॉलर से ही कर लेना, दो बार क्यों लिखोगे, AD स्मॉलर देन BC। आ गया बच्चों समझ में सबको। दो क्वेश्चन और बचे हैं बस इसमें। बस एंगल देखना है बच्चों और उसके अपोजिट साइड को आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें प्लस करना पड़ा क्योंकि जो साइड थी वो दोनों ट्रायंगल के थे, तो इसलिए इससे हमें समझ में आ गया कि दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। डन चिल्ड्रेन। Okay. Now
फोर्थ क्वेश्चन, डायग्राम यहाँ भी मिला हुआ है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल है। मीनिंग ए बी सी क्या क्या गिवन है, देखो गिवन में मिला हुआ है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए AB एंड CD आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB and CD are smallest and longest side। बस यही हमारी सबसे काम की चीज है। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटा AB है और सबसे बड़ा CD है। क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव एंगल A greater than angle C and angle B greater than angle D। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इनइक्वालिटीज ग्रेटर और लेस के लिए ट्रायंगल चाहिए, यहाँ ट्रायंगल है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। ज्वाइन कर देती हूँ मैं इन दोनों। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C, क्योंकि जब तक ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तब तक हम थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता। अब देखो आ जाओ, दो ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले आ जाओ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में आ गए बच्चों। देखो हमारे जो काम की चीज है हम उसे ही लेंगे। अब ABC में मुझे एक चीज पता है कि AB हमारी सबसे छोटी साइड है ना। AB छोटी साइड है, तो AB के सामने जो हमारा एंगल है, देखो इसके सामने जो हमारा एंगल है इसकी नेमिंग मैं कर देती हूँ 1, क्योंकि C 2 बार आ रहा है ना। और मुझे A और C का देखो रिलेशन चाहिए, मतलब फिर मुझे इस वाले साइड से कोई मतलब नहीं है। और इसके सामने ये वाली साइड है 2। हमें मिला हुआ था इस क्वाड्रिलेटरल में कि AB सबसे छोटी साइड है, तो हम क्या लिखेंगे? AB लेस देन BC, ठीक है ना। तो AB के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल 1 लेस देन एंगल 2। रीजन यहाँ आएगा एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज ऑल्सो स्मॉलर। और क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 यहाँ पर ग्रेटर में है, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1, और इसको फर्स्ट करके छोड़ देते हैं, है ना। अब आ जाते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD हमें पता है सबसे बड़ी साइड दे रखी है CD। CD इज ग्रेटर देन, अब जिससे मतलब है CD के अलावा हम कौन सा साइड देंगे? AD। बीच वाला तो हमने ज्वाइन किया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब CD के सामने जो एंगल है बेटा वो ये वाला एंगल है, इसका नाम रख लेते हैं 3। एंगल 3 ग्रेटर देन, और AD के सामने है ये वाला एंगल, इसका नाम रख लेते हैं 4। एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब फिर वही काम जो पीछे किया था, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा? एंगल 2 दिख रहा है बच्चों को, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखो 2 और 3 मिलकर क्या हो गए? एंगल A, और 1 और 4 मिलकर क्या हो गया? एंगल C। एक पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट को फिर नहीं बनाएंगे बच्चों। दूसरा पार्ट कैसे बनेगा? दूसरे पार्ट के लिए आपको ऐसे ज्वाइन करना होगा, देखो इस तरह से। फिर लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखती हूँ, दिख रहा है आपको? सिमिलरली ज्वाइनिंग
B to D, we have proved that angle B greater than angle B. दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे किससे, इसी तरह से जैसे अभी हमने ए से सी को ज्वाइन किया, हम जब बी से डी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एंगल बी ग्रेटर आ जाएगा एंगल डी से। बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट बोलो, फटाफट बताओ बेटा। सबको समझ में आ गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से? ठीक है बच्चों, कर लो, करने के बाद डन लिख देना। बस एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट। ओके बेटा राधिका, कर लो, करने के बाद मुझे लिख देना, है ना, डन लिख देना, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता दूंगी। और आज आपका ये यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ऑप्शनल हम नहीं करते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, ये हमें करना जरूरी नहीं होता बच्चों। गुड विशाखा, काफी देर के बाद आपने मैसेज किया है। हो गया सारे बच्चों। अब मैं फिफ्थ समझाऊंगी, करोगे आप खुद से, ठीक है ना। 4 के 4 प्रॉब्लम मैंने पूरा रिटर्न कर दिया ना आपको। अब मैं फिफ्थ को समझाती हूँ आपको, और आप अभी लिख के बताओगे मुझे कैसे होता है ना। रब कर दूं चिल्ड्रेन, हो गया सबका? समझा देती हूँ मैं आपको। देखो फिफ्थ में भी बच्चों डायग्राम मिला हुआ है, यहाँ पे कोई भी डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं हुई। एक ट्रायंगल मिला हुआ है PQR, PQ एंड R, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, PS बाइसेक्ट एंगल QPR, QS PS, मतलब ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल है ना। आगे क्या कह रहा है, पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। गिवन में है PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, और भी कुछ मिला हुआ है PR ग्रेटर देन PQ। PR बड़ा है, डायग्राम भी थोड़ा ऐसे ही बनाना कि बड़ा दिखे हमें, है ना। तो इसके लिए पता है ना क्या करते हैं, अगर हमें इसको बड़ा दिखाना है तो ये साइड छोटी लो और ये साइड ऐसे बड़ी ले लो ताकि सही लगे। PQR, है ना। और ये जो बाइसेक्टर है उसको हम ऐसे, ठीक है ना। ये एंगल का बाइसेक्टर है बच्चों, साइड का बाइसेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। अब परफेक्ट डायग्राम हो गया हमारा, है ना, जिसमें सब इजीली विजिबल हो रहा है। अब देखो ये इसको इसने ब्रोकन लाइन से बना रखा है, तो क्या देना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल PSR। ये एक जो पहले प्रॉब्लम बताई थी ना, समथिंग उसी की तरह है, ग्रेटर देन एंगल PSQ। ढूंढो पहले PSR, ये वाला एंगल बच्चों, इसका नाम मैं बंद कर देती हूँ। मतलब एंगल 1 जो है वो बड़ा है PSQ,
इससे, वो वाले से। देखो मैं समझा देती हूँ, इसको खुद लिखोगे। यहाँ देखो 2 ट्रायंगल हो गए, एक ये ट्रायंगल हो गया। अब देखो इसमें 1 बड़ा है, ठीक है ना, और साथ में देखो यहाँ ये भी मिला हुआ है मुझे, PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है PQ से, तो PR के सामने की एंगल 3 जो है बड़ा होगा एंगल 4 से। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मुझे मिला हुआ है PR बड़ा है, तो PR की अपोजिट एंगल 3 है, मतलब 3 4 से बड़ा है, ये भी गिवन है मुझे। अब देखो ये दोनों गिवन है कि 3 बड़ा है 4 से, और ये दोनों देखो इक्वल है, मतलब अगर ये दोनों का वैल्यू 5 और 6 लो तो ये दोनों इक्वल है। अब जरा देखो बच्चों, ये अगर बड़ा है और आपको पता है ना इन तीनों का सम क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, जैसे एक और प्रॉब्लम बनाई थी। और इधर आ जाओ तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा 180 प्लस 180। अब जब तुम आगे बढ़ोगे देखो दोनों का RHS बराबर है, तो 2 प्लस 3 लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 प्लस 3 प्लस 5, रीजन लिखना सब में, 1 प्लस 4 प्लस 6। अब देखो 6 और 5 बराबर है, तो 2 प्लस 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 5। ये दोनों तरफ सेम थे तो कट गया। अब मिल गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आपको फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, एंगल 3 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 4 से, तो एंगल 2 क्या हो गया, छोटा हो गया एंगल 1 से, एंगल 2 छोटा हो गया एंगल 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो है बड़ा है एंगल 2 से। यही आंसर बन ही गया। मैंने कहा था बच्चों आप खुद बनाना, बट थोड़ा सा अलग था। 2 रीजन लिखा जाएगा बच्चों, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और दूसरा रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। आ गया बच्चों समझ में? इसको खुद से बनाना था बट ये बना ही दी मैं। ये तो पुराना वाले प्रॉब्लम का है ना। ये प्रूफ वहां से की मैं, दोनों ट्रायंगल के नेम लिखी, ये उसके बाद आपको 2 इक्वेशन वहां बनाई, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये कौन से ट्रायंगल का है? ये है इन ट्रायंगल PSQ या PQS। और ये कौन से ट्रायंगल का है? ये है ट्रायंगल PRS। और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और ये बना दी। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पर आपका आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन, है ना। इनइक्वलिटीज को 2 बार प्रैक्टिस करना, एक बार फेयर कॉपी में और एक बार प्रैक्टिस कॉपी में, अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें एंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कोई डाउट नहीं बच्चों किसी को? ओके चिल्ड्रन, सबने कर लिया? कर लिया ना बच्चों सबने? सिक्स तो है ही नहीं बच्चों बुक में मेरे, 5 ही तक क्वेश्चन था, 6 भी है क्या? अच्छा 6 कर लेना। मैं देखी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। वो नेक्स्ट पेज पर था तो मैंने देखा ही नहीं। 6 क्वेश्चन कर लेना आप होमवर्क में, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके।